जय श्री राम भक्तों। अगर आपको ये 5 संकेत मिले हैं तो अभी इसी समय नाम जप शुरू कर दें, फिर होगा बड़ा चमत्कार। छोटा नहीं, बड़ा चमत्कार होगा। भक्तों, जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो वो आपको कुछ विशेष संकेत देते हैं, क्योंकि नॉर्मल कृपा तो सब प्राणियों पर ईश्वर की समान भाव से बरस रही है, परंतु कुछ खास सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ये संकेत मिलते हैं। कौन से वो संकेत हैं, जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भक्तों, पहला संकेत ये है कि जब आपको स्वप्न में बार बार भगवान की मूर्ति या फिर भगवान के या फिर मंदिरों के दर्शन होने लगे, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है। भगवान आपको संकेत के द्वारा बताना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं कि आप मेरा नाम जपो, क्योंकि आपने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की है और जहाँ से आपकी भक्ति छूटी है वहीं से भगवान आपको फिर से भक्ति देना चाहते हैं, इस स्वप्न के माध्यम से, इस संकेत के माध्यम से। तो आप भगवान का नाम जप शुरू कर दें। किसका नाम जप शुरू करना है? जिस भी भगवान के नाम पर आपका विश्वास है, जो आवाज़ आपके अंदर से आए, या फिर कई बार स्वप्न में किसी विशेष भगवान की, जैसे आपको राम की मूर्ति दिखी, राम जी का मंदिर दिखा, हनुमान जी का मंदिर दिखा, तो उसी इष्ट की, उसी भगवान के नाम का जप शुरू कर दे जो आपको स्वप्न में दिखा है। और आपने नाम जप शुरू कर दिया तो चमत्कार तो इतना बड़ा होगा कि ये वाणी हमारी बताने में असमर्थ है। और दूसरे नंबर का संकेत ये है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भगवान से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार आप कोई कथा सुनने चले गए या कभी कभार किसी विशेष पर्व पर मंदिर चले गए और वहाँ जा कर के एकदम से आपके अंदर ऐसा बदलाव आ जाए कि आप का कोई अटैचमेंट हो जाए भगवान से। एकदम से आप ना चाह के भी, मतलब आपका मन वहाँ चला जाए बार बार, और आपके अंदर से एक आवाज़ आने लगे कि ये तो मेरे साथ कुछ अलग ही हो गया और मुझे ईश्वर का नाम जपना चाहिए, तो आपको तुरंत ही नाम जप शुरू कर देना चाहिए। तीसरे नंबर का संकेत है, अगर आपकी प्रतिदिन आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हैं, यानी कि 3 से 5 बजे का समय वो बहुत ही खास मुहूर्त होता है, उस समय पर जिसकी आंख खुलती है उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और ईश्वर चाहते हैं कि मेरा ये भक्त इस समय पर जागे और जाग करके मेरा नाम जपे, मुझसे जुड़े, तो वो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार। चौथे नंबर का संकेत है कि आपको कई बार क्या होता है कि कई व्यक्तियों को ऐसा होता है कि उनको आवाज़ सुनाई देती है अपने आप ही। जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो उनको कोई आवाज़ सुनाई देती है बार बार रिपीटेड, कि ये मेरा नाम जपो, उस फलाने मंदिर में जाओ, वहाँ पे ये होगा, ऐसा मतलब जागृत अवस्था में उसको ये आवाज़ सुनाई देती है। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं। तो आपको कोई ऐसा विशेष संकेत मिलता है कि आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है बार बार भगवान की या किसी देवी देवता की या किसी व्यक्ति की भी, वो आपको बोलता है कि नाम जपो। स्वप्न में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप राम नाम जपते हुए आपको स्वप्न आता है, राम नाम आप बोल रहे हो और कृष्ण नाम बोल रहे हो, तो भी भगवान आपको बताना चाहते हैं कि इस नाम को जपो। 5वां संकेत ये है
कि जब ईश्वर की कृपा होती है, मान लो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप मान लो यूट्यूब ही खोले हुए हो और आप भगवान को ज़्यादा नहीं मानते, थोड़ा बहुत कर ली पूजा पाठ, लेकिन एकदम से कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाए जिसको आप क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं और उस वीडियो को सुनकर आपको ये लगे कि हाँ, ये वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है और उसमें मतलब धार्मिक बातें हैं उस वीडियो में, तो ये आपको भगवान की कृपा से वीडियो मिली है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। वो चाहते हैं कि आपको ये वीडियो मिले और आप इसे सुनो और सुन करके आप नाम जप अभी इसी समय शुरू कर दें। तो ये 5 हमने संकेत बताए हैं, अगर इनमें से एक भी संकेत आपको मिला है तो आप अभी इसी समय नाम जप शुरू कर दें भक्तों। ये निश्चित है कि आपके जीवन में चमत्कारों की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन निरंतरता से। हम हर वीडियो में कहते हैं कि निरंतरता बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक दिन करने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब प्रतिदिन आप करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो अभ्यास ही आपके जीवन को बदलेगा। तो भक्तों, ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जीवन में तो इसे ग्रहण करें और दूसरों के पास भी ज़रूर शेयर किया करें। हम कभी नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम तो सिर्फ शेयर के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से अगर कोई आत्मा भगवान से जुड़ गई तो ये परम सेवा का कार्य है, इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है भक्तों। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।